दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं शर्ट कटिंग करने। तो इस तरह से कपड़ा को हम बिछा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद एक सीधा मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इस मार्का से 1 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा मार्का लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखेंगे शर्ट का लंबाई कितना है, तो 26 इंच है। तो जो 1 इंच का मार्का लगाए हैं यहाँ से ½ इंच ज़्यादा 26.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच। इसके बाद देखेंगे सीना कितना है कब्जा, तो 35 इंच। तो 35 इंच का चौथा भाग आएगा 8.25 इंच। 8.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद पेट का मार्का लगाएंगे। तो लंबाई है 26.5 इंच, तो इसका आधा आएगा 13.25 इंच। 13.25 इंच, एक 14.25 इंच, 15.25 इंच, यह 16 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 26.5 इंच, 2 इंच, 8.25 इंच, इसके बाद 16 इंच। इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद मार्का को इस तरह से सीधा करेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा मार्का लगा लेंगे। इसके बाद ये इस मार्का से 1.25 इंच, 1.25 इंच, इस तरह से 1.25 इंच, 1.25 इंच, इस तरह से। इसके बाद देखेंगे सीना कितना है 35 इंच। तो 35 इंच में 2 इंच लूज देंगे तो हो जाएगा 37 इंच। तो 37 इंच का चौथा भाग आएगा 9.25 इंच। तो जो 0.25 इंच का मार्का लगाए हैं यहाँ से हम 9.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद ½ इंच ज़्यादा, इसके बाद 3 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे शोल्डर कितना है तीरा। तो जो 2.25 इंच का मार्का लगाए यहाँ से हम लेंगे 8.5 इंच। इसके बाद ½ इंच ज़्यादा, ½ इंच ज़्यादा पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से स्केल से मार्का लगाएंगे। यहाँ से जो ½ इंच ज़्यादा है यहाँ से हम मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद अगर ये वाला स्केल है तो इसको इस तरह से बिठाकर इस तरह से मार्का लगाएंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है
तो हाथ से ही इस तरह से मरका लगा लेना है। इसके बाद कॉलर देखेंगे 14 इंच है, तो 14 इंच का पाँचवा भाग आएगा। यहाँ जो 2.25 इंच का मरका लगा यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच। इसके बाद इस तरह से मरका को सीधा कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मरका लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे पेट कितना है, तो पेट है 30 इंच, तो 2 इंच लूज देंगे तो आ जाएगा 32 इंच। तो 8 चौको 32, 8 इंच पर जो 1.25 इंच का मरका लगा यहाँ से हम लेंगे। इसके बाद हाफ इंच ज़्यादा पर मरका लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हिप है 35 इंच, तो 2 इंच लूज देंगे तो हो जाएगा 37 इंच। तो 37 इंच के चौथा भाग आएगा 9.25 इंच। तो जो 1.25 इंच का मरका लगाए हैं यहाँ से हम 9.25 इंच पर मरका लगाएंगे। हाफ इंच मार्जिन रहेगा, हाफ इंच ज़्यादा पर मरका लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से स्केल से मरका लगा लेना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मरका लगाएंगे, सीधा मरका लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम करते हैं कटिंग। तो यहाँ पर ये इस तरह से कटिंग करेंगे, जो 2.25 इंच मरका लगाए यहाँ तक। इसके बाद इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से मरका पर कटिंग करेंगे। इसके बाद नीचे इस तरह से कटिंग करेंगे दामन साइड। यहाँ पर यहाँ से 1 इंच पर मरका लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद इस तरह से मरका पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया अगला पल्ला की कटिंग। इसके बाद जो 2.25 इंच पर मरका लगाए थे इस तरह से कट लगा लेंगे, इस तरह से कट लगाएंगे जो 2.25 इंच का मरका लगाए थे। इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे बैक पल्ला की। तो यहाँ से जो 1.25 इंच का मरका लगाए हैं, यहाँ 1.25 इंच यहाँ से और यहाँ तक नाप के देखेंगे कितना है, तो है 10 इंच है। तो हम इस तरह से कपड़ा को अब हम बिछाएंगे और बैक पल्ला कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ से नाप के देखें कितना है। तो हमने वहाँ नापा था अगला पल्ला में 1.25 इंच
पर से 10 इंच, तो यहाँ पर हाफ इंच ज़्यादा 10.5 इंच इस तरह से कपड़ा रखेंगे मोड़कर। और इस तरह से अच्छी तरह से सीधा कपड़ा बिछा लेंगे। इसके बाद इस तरह से अगला पल्ला उठाएंगे और इस पर इस तरह से अगला पल्ला को बिछा लेंगे। यहाँ पर हम इसके सामने रखें जो 1.25 इंच का मरका लगाए थे, तो 1.25 इंच, ये 1.25 इंच का मरका है, इसके सामने रहेगा। जो बैक पल्ला के लिए जो ये और ये सामने रहेगा, 1.25 इंच का जो मरका लगाए थे यहाँ पर। बैक पल्ला जो है 1.25 इंच इस तरफ से थोड़ा सा छोटा कटता है। इसके बाद इस तरह से यहाँ पर मरका लगा लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से मरका लगा लेंगे और इस मरका को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से। इसके बाद तीरा देखेंगे कितना है शोल्डर, तो 17 इंच, तो दूसरा भाग आएगा 8.5 इंच और हाफ इंच ज़्यादा 9 इंच। 9 इंच पर मरका लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मरका लगा लेंगे। अब हम कटिंग करते हैं, तो ये है बैक पल्ला यानी पिछला पल्ला। तो इस तरह से कटिंग करेंगे यहाँ पर नीचे। इसके बाद साइड में इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से कटिंग करेंगे। बैक पल्ला जो है यहाँ पर बड़ा रहता है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधा कटिंग करेंगे। ये हो गया बैक पल्ला और अगला पल्ला की कटिंग। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो इस तरह से हम रख लेंगे कपड़ा को। इसके बाद देखेंगे कि बाजू किधर से आ जाएगा। तो इस साइड से बाजू आ जाएगा, तो दोनों बाजू को एक ही बार में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेना है। इस तरह से कपड़ा को बिछाएंगे। इसके बाद इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेना है। इसके बाद इस तरह से एक सीधा मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे बाजू की लंबाई कितना है, तो 23.5 इंच है, तो 2.5 इंच माइनस कर देंगे तो बचेगा 21 इंच। तो 21 इंच और 1 इंच ज़्यादा 22 इंच पर मार्का लगाएंगे। तो 2.5 इंच हम कफ के लिए माइनस करते हैं। इसके बाद 1 इंच बढ़ाकर 22 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से सीधा मार्का लगा लेंगे यहाँ पर।
इसके बाद यहाँ पर हम इस मार्का से 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे, यहाँ भी 2.5 इंच। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे, सीधा मार्का लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे सीना कितना था, तो 35 इंच, तो 35 इंच का चौथा भाग आएगा 8.25 इंच। तो इस तरह से 8.25 इंच पर और हाफ इंच ज़्यादा 9.25 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा। इसके बाद इस तरह से मार्का लगा लेंगे। ये हो गया इस तरह बाजू की हाला। तो इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद कटिंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा छोटा कटिंग करेंगे। और जो नीचे का है, जो ये नीचे का है, ये बड़ा रहेगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ से यहाँ नाप के देखें कितना है, 9.25 इंच, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मार्का लगाएंगे 5.5 इंच पर। 9 इंच कप है तो 5.5 इंच पर मार्का लगाएंगे और इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर कप की लंबाई 9 इंच है तो 5.5 इंच पर मार्का लगाएंगे, यहाँ कप मोहरी के पास तो आ जाएगा। यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर मार्का लगाया है। इसके बाद इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद ये इस तरफ हम काज पट्टी खोलेंगे, तो यहाँ से और यहाँ तो जो बीच का कट लगा है नाप के देखेंगे तो 6 इंच है। इस तरह से 3 इंच पर मार्का लगा लेंगे। अब इधर से 5 इंच, 5 इंच पर मार्का लगाने के बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से कटिंग करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हल्का कटिंग करेंगे। तो ये हो गया कट काज पट्टी के लिए। ये इस तरह, यहाँ पर ध्यान से देखें जो काज पट्टी किस तरफ रहता है, तो ये इस तरफ काज पट्टी रहेगा। तो ये दोनों बाजू की कटिंग हो गया। अब हम कटिंग करते हैं शोल्डर की, यानी तीरा की। तो तीरा की कटिंग करने के लिए देखेंगे कि किधर से तीरा आ जाएगा, तो इस तरफ से तीरा आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से हम सीधा मार्का लगाएंगे। इस तरह से स्केल से सीधा मार्का लगा लेना है। इसके बाद जो सीधा मार्का लगाए हैं, मार्का पर इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम मार्का पर कटिंग कर लेंगे, तो ये सीधा कटिंग हो गया। इसके बाद कपड़ा को इस तरह से मोड़ेंगे। इसके बाद नाप के देखेंगे तीरा कितना है, तो 17 इंच है, तो 9 इंच। इसके बाद इस तरह से 6 इंच पर मार्का लगाएंगे, यहाँ से यहाँ 6 इंच पर।
इस तरह से मार्का लगा। इसके बाद 2 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 6 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच पर और मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कॉलर था 14 इंच, तो 14 इंच का 5वां भाग 3.25 इंच, 3.25 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। 3 इंच में 2 सूत। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम मार्का लगाएंगे। शोल्डर है 17 इंच, तो दूसरा भाग 8.5 इंच, तो 9 इंच पर मार्का लगाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा 9 इंच पर मार्का लगाएंगे। और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ हाफ इंच ऊपर से कटिंग करेंगे। इस पर ये मार्का से हाफ इंच ऊपर कटिंग करेंगे इस तरह से। और इस साइड ये इस तरह से मार्का पर कटिंग करेंगे। और इधर भी ये हो गया शोल्डर की कटिंग। इसके बाद यहाँ पर 9 इंच है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे एक तीरा की, एक शोल्डर की और कटिंग करेंगे। कपड़ा को इस तरह से बिछा लेंगे। और ये जो शोल्डर है इसको इस तरह से रखेंगे। और इसी के साइड एक शोल्डर और कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से सीधा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी ये जो तीरा का जो हाला है, गला है, इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया शोल्डर की कटिंग। तो इसी तरह से हम शोल्डर की कटिंग करेंगे और शर्ट की।